हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और 2021 का जनवरी ख़त्म हो गया है, फरवरी आज से स्टार्ट हो गया है। तो इस सब के साथ ही अब से आपको डेली एनसीईआरटी की वीडियोस भी मिलती रहेंगी, जो कि दोपहर में या फिर शाम तक आपको मिल जाएंगी। तो चैनल पे बने रहिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज से मतलब आज मंडे है और फरवरी है, तो अब से आपको डेली वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वापस से जो क्विज़ पहले होती थी वो क्विज़ भी कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। और साथ ही साथ जो आपने रिक्वेस्ट की थी कि जो बैंकिंग और एसएससी में वोकैब्स आती हैं उनको भी स्टार्ट करूँ, तो वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। मैं भी आपको टाइम नहीं बता सकती कितना, क्योंकि मुझे भी खुद भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है चीज़ों को एक प्रॉपर मैनेज में लेके चलने के लिए। बट हाँ, इतना है कि आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वोकैब, जो कि द हिंदू की है। और इसका जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंस या फिर अंतर। इसके सिनोनिम्स हैं गैप या फिर गल्फ, और एंटोनिम्स हैं यूनिफॉर्मिटी। जो हमारा वर्ड है वो है डिफरेंशियल, जिसका मतलब होता है डिफरेंस या फिर अंतर। इसके सिनोनिम्स हैं गैप या फिर गल्फ, और एंटोनिम्स हैं यूनिफॉर्मिटी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द डिफरेंशियल बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस इज़ रिमार्केबल। मतलब जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी रिमार्केबल है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिसकंसर्टिंग। डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है अनसेटलिंग या फिर चिंताजनक। इसके सिनोनिम्स हैं अननर्विंग या फिर डिसकम्फिटिंग, और इसके एंटोनिम्स हैं रीअश्योरिंग। जो हमारा वर्ड है वो है डिसकंसर्टिंग, जिसका मतलब होता है अनसेटलिंग, और इसका हिंदी मतलब है चिंताजनक। इसके सिनोनिम्स हैं अंडरविंग या फिर अननर्विंग या फिर डिसकम्फिटिंग, और एंटोनिम्स हैं रीअश्योरिंग। देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ। He had a disconcerting habit of offering jobs to people he met at dinner parties। मतलब उसकी एक चिंताजनक आदत है कि जिन भी लोगों से वो डिनर पार्टीज़ में मिलता है उनको जॉब ऑफ़र करता रहता है। हमारे आसपास भी ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं कि ये छोड़ो, मैं आपको यहाँ जॉब लगवा दूंगा, वहाँ जॉब लगवा दूंगा, मैं ये हूँ फलाना ढिमकाना हूँ, बट खुद का तो पता नहीं होता है, आते हैं ज्ञान देने। चलिए खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है स्ट्रिंजेंट। इस वर्ड को हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं एक बार। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट या फिर सख्त। इसके सिनोनिम्स हैं फर्म या फिर रिजिड, और एंटोनिम्स हैं लीनियंट। आपको पता ही है द हिंदू जो है उसमें वो कैप्स रिपीट होते रहते हैं, तो मैं भी उसको रिपीट करके लिख लेती हूँ इस वजह से, ताकि आपको भी रिवाइज हो जाए। चलिए जो वर्ड है वो है स्ट्रिंजेंट, जिसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट या फिर सख्त, और इसके सिनोनिम्स हैं फर्म या फिर रिजिड, और एंटोनिम्स हैं लेनिएंट। एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस ऑन एयर पोल्यूशन नीड टू बी यूज्ड। मतलब एक तरह से बहुत ही सख्त गाइडलाइंस को यूज़ करने की ज़रूरत है एयर पोल्यूशन को लेकर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है अनडाइंग। अनडाइंग का मतलब होता है अबाइडिंग या फिर चिरजीवी। इसके सिनोनिम्स हैं लास्टिंग या फिर एंड्योरिंग, और एंटोनिम्स हैं ट्रांजिएंट। जो हमारा वर्ड है वो है अनडाइंग, जिसका मतलब होता है अबाइंडिंग या फिर चिरजीवी। इसके सिनोनिम्स हैं लास्टिंग या फिर एंड्योरिंग, और एंटोनिम्स हैं ट्रांजिएंट। एग्जाम्पल देखते हैं। His only saving grace in his undying belief in the melodramatic। मेलोड्रामेटिक का मतलब होता नहीं, फालतू के ड्रामे करते रहते हैं, वो होता है मेलोड्रामेटिक। हाँ, तो इसके एग्जाम्पल का मतलब ये है कि जो उसकी सेविंग्स हैं वो केवल और केवल उसका जो एक मेलोड्रामिक चीज़ें चलती रहती हैं उसकी लाइफ में, उसको ही और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और इसमें जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है एनोमली। एनोमली का मतलब होता है ओडिटी, या फिर इसका हिंदी मतलब है विषमता। इसके सिनोनिम्स हैं पेक्यूलियरिटी या फिर
abnormality और एंटोनिम्स हैं रेगुलरिटी। जो हमारा वर्ड है वो है अनोमली, इसका मतलब है ऑडिटिटी या फिर विषमता, और इसके सिनोनिम्स हैं पेक्युलरिटी या फिर abnormality और एंटोनिम्स हैं रेगुलरिटी। एग्जाम्पल देखते हैं। There are a number of anomalies in the present system, मतलब जो प्रेजेंट सिस्टम है इसमें काफ़ी ज़्यादा विषमताएं जो हैं मौजूद हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है ऑब्वियस। और इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो वो है क्लियर या फिर प्लेन, और एंटोनिम्स हैं अनऑब्स्ट्रूसिव। जो हमारा वर्ड है वो है पेटेंट, जिसका मतलब होता है ऑब्वियस या फिर स्पष्ट, और इसके सिनोनिम्स हैं क्लियर या फिर प्लेन, और एंटोनिम्स हैं अनऑब्स्ट्रूसिव। एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज स्माइलिंग विथ पेटेंट इनसिक्योरिटी, मतलब वो स्माइल कर रही थी एक स्पष्ट इनसिक्योरिटी के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और इसमें जो हमारे पास वर्ड है पहला वो है स्प्यूर। स्प्यूर का मतलब होता है स्टिमुलस या फिर प्रोत्साहन। इसके सिनोनिम्स हैं इंसेंटिव या फिर एनकरेजमेंट, और एंटोनिम्स हैं डी इंसेंटिव। जो हमारा वर्ड है वो है स्प्यूर, जिसका मतलब है स्टिमुलस या फिर प्रोत्साहन, और सिनोनिम्स हैं इंसेंटिव या फिर एनकरेजमेंट, और एंटोनिम्स हैं डी इंसेंटिव। एग्जाम्पल देखते हैं। वॉर्स एक्ट एज अ स्प्यूर टू प्रैक्टिकल इन्वेंशन, मतलब जो वॉर हैं वो एक तरह से एक्ट करती हैं कि वो किसी प्रैक्टिकल इन्वेंशन को प्रोत्साहन दे सके, उसको स्टिमुलेट कर सकें। जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ड है लेवाई। ये क्या हो रहा है? जो वर्ड है हमारा वो है लेवाई, जिसका मतलब है कॉन्स्क्रिप्ट, और इसका सिनोनिम्स है कॉल अप या फिर एनलिस्ट, और एंटोनिम्स हैं डीमोबिलाइज। जो हमारे पास वर्ड है वो है लेवाई, जिसका मतलब होता है कॉन्स्क्रिप्ट या फिर भर्ती करना। इसके सिनोनिम्स हैं कॉल अप या फिर एनलिस्ट, और एंटोनिम्स हैं डीमोबिलाइज। एग्जाम्पल देखते हैं। आई सॉट टू लेवाई वन मैन फॉर सर्विस, मतलब मैंने ऐसा विचार करा है कि मैं एक आदमी को सर्विस के लिए भर्ती करूँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो कि हमारी लास्ट स्लाइड है, और इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है फ्रेंडलीनेस या फिर सत्कार। इसके सिनोनिम्स हैं वेलकम या फिर हेल्पफुलनेस, और एंटोनिम्स हैं अनफ्रेंडलीनेस। जो हमारा वर्ड है वो है हॉस्पिटैलिटी, जिसका मतलब होता है फ्रेंडलीनेस या फिर सत्कार। इसके सिनोनिम्स हैं वेलकम या फिर हेल्पफुलनेस, और एंटोनिम्स हैं अनफ्रेंडलीनेस। एग्जाम्पल देखते हैं। स्कॉटलैंड इज़ रिनोन्ड फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी, मतलब जो स्कॉटलैंड है वो अपने फ्रेंडलीनेस की वजह से जाना जाता है। लास्ट जो हमारा वर्ड है आज का वो है स्लेंडर, जिसका मतलब होता है मियागर या फिर अल्प। इसके सिनोनिम्स हैं लिमिटेड या फिर स्लाइट, और एंटोनिम्स हैं कंसिडरेबल। जो हमारा वर्ड है वो है स्लेंडर, जिसका मतलब होता है मियागर या फिर अल्प, और इसके सिनोनिम्स हैं लिमिटेड या फिर स्लाइट, एंटोनिम्स हैं कंसिडरेबल। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आई हेल्प्ड पीपल ऑफ स्लेंडर मीन्स, मतलब मैंने उन लोगों की हेल्प करी जिनका बहुत ही लिमिटेड सा मतलब था मेरे जैसे। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स, और जो आप लोगों ने डिमांड करी है पीडीएफ की, मैं पीडीएफ फॉर्म, अभी तो वैसे स्लाइड्स रहती हैं, मैं ट्राई करूँगी इनको पीडीएफ फॉर्म में भी बना के दे दूँ टेलीग्राम चैनल पे। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, चूँकि मैं अभी फ़ोन से ही करती हूँ,
तो टाइम लग सकता है, बट आई विल ट्राई कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको पीडीएफ्स भी मिलनी शुरू हो जाएँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।